ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। स्वामी साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के अमृत रस के तृतीय स्कंध के 20वें अध्याय का पान करेंगे आज हम। अभी तक कल हमने हिरण्याक्ष वध किया था। किस प्रकार भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। आज हम करेंगे 20वां और 21वां अध्याय। और ये अध्याय पूर्ण होने पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह जो होता है, 7 दिन की जो कथा होती है, उसका पहला दिन की कथा संपूर्ण होगी, जिसे हमने मेरा ख्याल है करीब 1 महीने में पूरा किया है। तो अब हम कथा आरंभ करते हैं। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन। शौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भागवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के आनंद सुहृद थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। देखिए ये कथा चल रही है, किसके भी कौन सुना रहा है? शुकदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को, और शौनक आदि ऋषि सुना रहे हैं। सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, और उसके अंदर विदुर जी को सुना रहे हैं मैत्रेयी जी,
किस भाई मैत्रेय किस तरह चल रही है? सबसे पहले सुना रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को, और वो जो सुना रहे हैं उसका कौन सुना रहा है? परीक्षित को सुना रहे हैं शुकदेव भगवान, और सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि को। इस तरह चल रही है कथा। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशाव्रत क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों में संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान पूर्ण पापों को नाश करने वाली होगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उद्धार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि की लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिक शरण्यवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। देखिए, अब तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया, आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे मिल जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता कंप्यूटर पे। समझ लीजिए, पुराने ज़माने में एक महर्षि के पास जाकर के और उससे हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके और फिर उनसे ज्ञान लेना पड़ता था, और ज्ञान लेने का तरीका था भगवान की कथाओं के द्वारा। इसी तरह भगवान की कथा ऋषि मुनि अपने अनुयायियों को सुनाते थे और वो सीखते थे, समझते थे, कथाओं को सुनते थे, फिर उन पे चिंतन करते थे, मनन करते थे और समझते थे, और उन्हें ज्ञान होता था। सूत जी ने कहा, मुनिगणों, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा किस प्रकार प्रजा की वृद्धि करी। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया, या अपने अपने कार्य से स्वतंत्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी के कहते हैं, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सानिध्य से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व से वैकारिक सात्विक, रजस और तमस से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसे आकाश आदि 5 तत्वों अनेक वर्गों में प्रकट किया। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनके 5 देवता, इन्हीं 6 वर्गों को यहाँ संकेत समझना चाहिए। यह सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान की शक्ति में से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण अंड की रचना की। वह अंड चैतन्य शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा, और फिर उसे श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से शस्त्र सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी अविर्भाव हुआ। यह ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया। तब वह पूर्ण कल्प में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमय व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने छाया से तास्मिन, अंध तास्मिन,
तस्मित्र एवं तम मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वह ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसीलिए तुम भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनसे जिन्होंने कहा खा जाओ वह यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वह राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी सात्विकी प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत होकर क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप के प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों को दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। और ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने को इस काम कुलषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों में पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंख मतवाली हो रही थी और कमर करधनी से लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे थे, उसके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया था। उनकी नासिका और दांत वाली बड़ी ही सुघड़ थी। वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, तुम यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हम तुम्हारा दर्शन हुआ है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों को मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हो, अपनी हथेलियों पर थपकी मारती हो, तब तुम्हारे चरण कमल एक जगह नहीं ठहरते। तुम्हारे कटी प्रदेश स्थूल सनु भार के थक जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप में प्रकट हुई उस सायकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्हें ज्योत्सना चंद्रिका रूप में अपने ही कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वासु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्म ने अपनी
तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उन जम्हाई रूप शरीरों को भूत पिशाच ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों को इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अदृश्य रूप से संध्यागण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान पर अदृश्य शरीर को ग्रहण किया। इसी को लक्ष्य रखकर पंडित जन श्रद्धा आदि के द्वारा पितृ और संध्यागणों का कर्मशः किव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधन शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों को सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंत धारणमक अद्भुत शरीर दिखाया। एक बार ब्रह्मा जी अपने प्रतिबिंब देखा, तब वह अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए वह सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उसे भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उनके हाथ पैर सिकुड़कर चलने वाले क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। यह सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उन्हें पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वह बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हवि भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम करेंगे 21वां अध्याय, कद्रम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसकी कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कद्रम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कद्रम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, यह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उनसे सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का परिग्रहण करके उनसे किस किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कद्रम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की यह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। फिर वह निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कमलों में शंख चक्र गदा
आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कदरम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वह उनकी स्तुति करने लगे। कदरम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सतोगुण का आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योग स्थान होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है। वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषयों सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों को आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथ में पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कुलसित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली इस गृहस्थ धर्म का पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों में शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ते, उसी का अनुमान करता हुआ मैं भी काल स्वरूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुद्ध पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी हैं। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़े हैं, 6 ऋतुएं नेमी हाल हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं और 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्स रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूम रहा है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास्य नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने में से अभिन्न हो अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों के द्वारा स्वयं ही जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय अब आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित छाया से परिछिन्न सी दिखाई देने वाली सुगण मूर्ति से दर्शन दिए हैं। आप हमें भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं वह मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए ही हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्री जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वह गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कंदरम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय में उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मव्रत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। प्रियवर विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराजा महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुण से संपन्न श्याम लोचना कन्या
इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसीलिए वह तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित हो रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी एवं तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा को अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश काल स्वरूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कद्रम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाली श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कद्रम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग को सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वह कद्रम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पंजों से जो साम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वह सुनते जा रहे थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कद्रम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कद्रम के आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर, वह स्थान जहाँ अपने शरणागत भक्त कद्रम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी थी, वह तीर्थ बड़ा पवित्र है। उसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महिषगण सदा इसका सेवन करते हैं, महर्षि गण इसका सदा सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह के बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं में फल और फूलों से संपन्न था। वह सुंदर वन श्रेणी भी उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर और अपने पिच्छ फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे, और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे हों। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटुज और नए नए आमों के वृक्षों से अलंकृत था। वह जल काग, बत्तख और जल पर तैरने वाले हंस, कुकुर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग अपनी पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आधिराज महाराज मनु उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कद्रम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन से दर्शन और उनका उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सम मधुर वचनों से सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना स्थान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कद्रम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं।
इसीलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो। आप प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिबर नारायण नारायण नारायण। ये हमने किया तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय। ये है पहले दिन की कथा का विराम स्थल। हमने तो पता नहीं कितने विराम लगा लिए बीच में, पर ये है पहले दिन की कथा का विराम स्थल। और हम कल इस पूरी जो कथा हमने अब तक करी है इसका वापस से एक बार चिंतन करेंगे। कल हम 22वीं कथा नहीं शुरू करेंगे, हम पहले दिन की कथा पर चिंतन करेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसके आगे कदरम ऋषि और देवहूति के किस प्रकार कितनी संतानें हुई, वंशावली है इसके अंदर। भगवान की वंशावली है। भगवान की वंशावली जानने से भी ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें ज्ञान है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। तो हम आज की कथा को यहीं विराम देंगे। ये पहले दिन की कथा का विराम स्थल भी है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार रसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम हरिः ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।